आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर ऑफ एविएशन इन इंडिया। हेलो एवरीवन, ब्लॉग चालू करने से पहले मैंने सोचा एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एक मिनट। I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. So I know now. Sorry. I need you with me by my side. अभी यहाँ पे आ ही गए तो आइसक्रीम खा लेते हैं। रहना चाहिए। ओ बहुत सारी है। आइसक्रीम खाने के बाद मिलता हूँ। बाय बाय। मैंने न्यू रिकॉर्ड बनाया है, 2 मिनट में आइसक्रीम गायब। सो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग? कैसा गया बम्बई? आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड जो नए हैं उनके लिए माय नेम इज सैफ एंड दिस इज आवर चैनल महाराष्ट्रियन फैल्कन। सो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल वर्क। लॉकडाउन के बाद से कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे बिकॉज बाहर जाने मिलेगा एंड जॉब भी चालू हो जाएगी। सो करेंटली आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर ऑफ एविएशन इन इंडिया। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे थे एंड मुझे भी खुद पर्सनली ऐसा फील हो रहा था कि इतना सब कुछ बैंड बज चुका है तो अपना एविएशन का फ्यूचर क्या है अभी। तो इन शॉर्ट में मैं बता दूं तो एविएशन का फ्यूचर इज ब्राइटर देन माय टीथ। रुको जरा, सबर करो। डोंट लाफ, इट इज ब्राइटर देन योर टीथ एज वेल। You serious? तो इस पे तो कोई डाउट नहीं है बिकॉज एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक अगर कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो पूरे इंडिया में उतने एयरक्राफ्ट नहीं है जितने एयरक्राफ्ट सिर्फ बाहर की एक कंपनी के पास होते हैं। बाहर की कंपनी क्या, कंट्री क्या, आई टेक नेम अपना न्यू फ्रेंड यूएसए। अगर यूएसए की अमेरिकन एयरलाइंस के पास आप देखेंगे तो इट्स फ्लीट ऑफ 890 आई गेस 869 और समथिंग। उसके पास सिर्फ 890 एयरक्राफ्ट है सिर्फ एक कंपनी के पास। एंड अगर आप इंडिया में चेक करेंगे तो सारी कंपनीज मिला के चार्टर्ड A320 सारी चीज़ें मिला के भी समवेयर अराउंड 600 और 700 है अप्रॉक्सीमेटली, उससे भी कमी है। तो कंपटीशन के हिसाब से तो आपने देख लिया कि कंपटीशन ज़ीरो है इंडिया में एज पर अदर कंट्रीज़। सो इंडिया में मार्जिन बहुत हाई है, प्रॉफिट बहुत है। तो इंडिया में एविएशन कभी बंद नहीं हो सकता। हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, हर किसी को हो रहा है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, बट इंडिया में एविएशन को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। ये तो हो गई एक कंपटीशन की बात। अभी एक छोटा सा आपको कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। अगर यू वांट टू गो टू शिकागो यू कैन नॉट गो बाय शताब्दी एक्सप्रेस, राइट? यू हैव टू टेक एयरक्राफ्ट, यू हैव टू टेक एयरप्लेन। आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन से ही जाना है क्योंकि अभी तक तो टाइम आया नहीं कि घर से बाहर निकलो, फ्लाइंग कार में बैठो एंड डायरेक्ट अब्रॉड, वैसा कुछ आया नहीं है। तो अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट बाय एयर जाना ही पड़ेगा। इट्स कन्वीनियंट, टाइम सेविंग है, ये तो सेकंड बात है। फर्स्ट बात ये है कि अपने पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर यहाँ से आपको दुबई जाना है या फिर दुबई से अगर आपको इंडिया आना है तो क्या करोगे? यू विल हायर ए कैमल वहाँ से
और उस पर बैठ के आओ, कितना टाइम लगेगा पता है? तेरी बेटी है? मेरी बहन की बेटी है, 5 साल की है। बोलना क्या खबर, बोलना। जब तक हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब तक तेरी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। अरे यार, तो फिर रास्ते में तो तोहफा लेके जाना पड़ेगा। हाँ, तोहफा ले लेते। हाँ, उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो कुछ सेंस नहीं है इस बात का। हाँ, मैं इतना एक्सेप्ट करता हूँ कि करंटली जो है एविएशन थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डाउन है, बट जस्ट विद इन स्पैन ऑफ 6 to 7 मंथ, या फिर मेरे हिसाब से तो 2020 में ही एविएशन बहुत अच्छे से रिकवर कर लेगा। तो देयर इज़ नो सच थिंग कि इंडिया में अगर आप एविएशन को एज ए करियर ऑप्ट करना चाहते हो तो इट्स नथिंग लाइक के बहुत रिस्की और समथिंग। अगर आप ग्राउंड स्टाफ में जाना चाहते हो तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। अगर आप एज ए स्टूवर्ड बनना चाहते हो इट्स वेरी गुड। अगर आप एज ए कॉकपिट क्या बोलते हैं कॉकपिट पायलट बनना चाहते हो इट्स वेरी गुड। करंटली देखिए, मैं कोई भी बात बोलता, इफ़ यू ट्राइंग टू अप्लाई टुडे ऑल्सो यू विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months, ओके। और अगर आपको क्या बोलते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर पायलट तो आपको 2 साल तो कहीं लगने वाला है। तो 2 साल में तो एविएशन इंडस्ट्री विल बी ऑन द टॉप, सबसे टॉप पे एविएशन रहेगा जैसे पहले रहता था, क्योंकि एविएशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं हो सकती। अगर बंद होगी भी तो सबसे पहले वही चीज़ वापस भी चालू हो जाएगी। तो इस चीज़ में कोई सेंस नहीं है, 0% सेंस बनता है। मैं ये वीडियो बनाने से पहले ये सोच रहा था कि मैं इसके बारे में बोलूँ क्या, फिर मैंने सोचा कि कुछ स्क्रिप्ट लिख के मतलब नहीं है, जो भी जेन्युइन मुझे लगता है मैंने वही बता दिया। सो क्या नथिंग एल्स टू से, छोटे ब्लॉग ही रखूँगा। एक बार लॉकडाउन खुल जाए फिर तो धमाल ही धमाल, एकदम धमाल। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। Till then, keep loving, keep supporting our channel Maharashtrian Falcon. Do whatever makes you feel good, do whatever makes you feel happy. खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, and we'll have long way to go.